ला लीगा ना थोड़ी सी टाइप की लीग है। जैसे प्रीमियर लीग में आप इतने भी शर्ट नंबर दे दो ना, मतलब कोई भी वो 69 ही पहन के घूम सकता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं। Hey guys, we left the previous episode with a bit of suspense. We were talking about Arsenal with AKG. Click here and check that video out with episode 11, in which we'll talk about Barcelona, AKG's club. He's very knowledgeable and knows the ins and outs of the club. And we'll be discussing their match against Bayern, their current management system under Laporta, and most importantly, whether he's Koeman in or out. So stay tuned till the end. There's a lot of juicy stuff. Sit back and relax. बहुत सारा यंग टैलेंट, प्रॉब्लमैटिक मैनेजर। आई थिंक आशीष भैया समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो अगर हम एक प्रॉब्लमैटिक मैनेजर से दूसरे प्रॉब्लमैटिक क्लब लेजेंड मैनेजर की तरफ जाएं और नदी पार करके जाएं स्पेन में, जहां पर सिमिलर चीज हो रही है एक लेजेंडरी क्लब के साथ, और मेरे को दिख रहा है कि फ्यूचर में आर्सेनल जैसा हाल हो सकता है बार्सिलोना का भी, अगर वो अपने प्रोजेक्ट को हैंडल ना कर पाए। तो व्हाट डू यू थिंक? बार्सिलोना अभी वो बायर्न म्यूनिख से 3-0 हारी है, एंड काफी मतलब बार्सिलोना के हिसाब से बहुत बुरा परफॉर्मेंस था जिस तरह बार्सिलोना परफॉर्म कर if I'm being honest, man, I agree with you, but I mean, I'm not a Barca fan. मतलब you'll obviously understand the situation better, but मेरे हिसाब से थोड़ा तो दिमाग में मेरा भी बैठा हुआ था कि बार्सा हारेगी, लेकिन ये नहीं पता कि कितने गोल से हारेगी। और if I'm being honest, they could have lost by more goals. Just that test again, उनके back three, they were rock solid throughout the game. तो concede तो ज्यादा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस दी। नहीं, और वो गोल्स भी जो थे, I'm not saying they were the best goals, but एक तो पोस्ट से लग के गया था। हाँ, डिफ्लेक्शन था, एक पोस्ट वाला था और एक गोल था, एक अच्छा गोल था, बाकी दो तो थोड़े से अनलकी से थे। बट ये मेरे को, ये जैसे अभी अनवर ने बोला कि मेरे को पता था पहले से कि बार्सिलोना हारेगी, मेरे हिसाब से बार्सिलोना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थ्रू इज ऑब्वियसली उनका बहुत अच्छा ला मसिया एकेडमी, एंड दे हैव लाइक वर्ल्ड क्लास साइनिंग्स एंड स्काउट्स एंड एवरीथिंग। बट उनके फैंस उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहे एक तरह से, बिकॉज इवन आफ्टर पुयोल एंड एवरीवन रिटायर्ड, 2015 ट्रेबल के टाइम पर भी ट्रांजिशन जो हुआ था बीच में थोड़ा सा, जब मैड्रिड थोड़ी राइज कर रही थी, एट दैट टाइम आल्सो फैंस आर स्टिल वेरी सपोर्टिव, सब वो बहुत अच्छा था। बट नाउ वी कैन सी कि काफी बार्सिलोना फैंस, आई थिंक आप रिलेट करोगे इसके साथ, जो मतलब बुरा लगता है मुझे। मैं खुद पर्सनली मैड्रिड प्रेफर करता हूँ। नहीं, and even तो आपको क्या लगता है? even before the games, the fans खुद ही बोले थे कि I know we're going to lose, but let's just hope कि मतलब फिर से 8-2 नहीं हो जाए फैंस के बारे में। Of course यार, somewhere I also knew that we wanna lose just because their team is like very superior to ours. आप compare कर लो, players को compare कर लो, हमारे पास कोई player नहीं है, and to be really honest, this situation came just because of some injuries as well. Looking at our players, there were there are 7 attackers with us, में से I guess only 3 were available, and one was Yusuf Demir जिसकी age 18 साल है, and there were 2 attackers available with us, एक Luke de Jong who was like, हाँ मतलब अभी आया है वो, उसने आज तक एक भी बार्सिलोना गेम नहीं खेला. His debut match for Barcelona was against Bayern, and second was Memphis Depay, and Memphis Depay is a good player, बहुत अच्छा प्लेयर है, but still यार सपोर्ट तो देना पड़ेगा किसी को उसका, मतलब वो आके लूक डियोंग के साथ कैसे खेलेगा. So अच्छा, also looking at our defenders, जॉर्डी अल्बा का बहुत डाउट चल रहा था कि विल जॉर्डी अल्बा स्टार्ट और नॉट, ऐसा चल रहा था. रोबर्टो का भी, सर्जिनो डेस्ट वाज आल्सो लाइक इंजर्ड, तो हमारे पास पर्टिकुलरली कोई अटैकर था ही नहीं यार. तो ये तो था ही कि in front of Lewandowski and Gnabry and Sane and all this likings of Bayern के star players, हमारी attack with only Memphis Depay would not be able to scoring goals. अब यहाँ पे बात थी कि हमको गोल रोकने और हम कितने गोल कंसीड करेंगे, ये मेन क्वेश्चन था. और यहाँ पे जो है वो आंसर सबको मिल गया कि 3 गोल कंसीड करेंगे, और भाई साहब वो चीज़ हमको देखने को मिल गई. बट हाँ यार, थोड़ा सा इंजरीज के चलते रोल जो है वो खराब हुआ गेम का. पाते. Also the departing of Griezmann as well, that also affected a lot, क्योंकि यार of course Griezmann and Memphis Depay साथ में रहते तो शायद कुछ हो पाता, but वो नहीं हो पाया. तो it's of course the blame of manager as well, because आपने जैसा बोला कि youngsters and थोड़ा सा गड़बड़ मैनेजर दिख रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है, will come to that as well. लेकिन इस गेम के लिए I would not go एकदम blindly and blame रोनाल्डो को, मैं थोड़ा सा तो साइड लेना पड़ेगी यार उसकी, क्योंकि प्लेयर्स नहीं थे यार अवेलेबल. देखो एक बात बहुत बुरी लगी थी आफ्टर द मैच, आई थिंक पोस्ट मैच इंटरव्यू में
अगर आपने YJR का भी वीडियो देखा होगा इस पे, तो उन्होंने बताया था कि रोनाल्ड कोमन मेड सम प्रीटी लाइक क्वेश्चनेबल कमेंट्स कि दिस इज द बेस्ट एनीवन कुड हैव डन, और ये मेरी वजह से इस लेवल तक आए। थोड़ा मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। आई थिंक हो सकता है उसका मतलब वो नहीं रहा हो टू लाइक ब्लेम द बार्सिलोना, वो लपोर्टा का बोर्ड, बट कहीं कहीं लग रहा था कि ही इज नॉट हैप्पी विद हिज प्लेस राइट नाउ एट बार्सिलोना। नहीं, द थिंग विथ हिम इज कि ही इज बहुत प्राउडी इन हिमसेल्फ। एटीट्यूड, उसकी एटीट्यूड ऐसी है जैसे वो बहुत बड़ा टेक्टिकली क्लास मैनेजर है, लाइक पेप गार्डियोला एंड लुइस एनरिके एंड जर्गन क्लॉप एंड थॉमस टुचेल, जिसका भी नाम ले लो, उसकी एटीट्यूड ऐसी है। लेकिन वो असल में मैनेजर बहुत ऐसी सा है। यू गाइस माइट हैव सीन हिम प्लेइंग इन प्रीमियर लीग एज वेल ना, एवर्टन वगैरह में। तुम लोगों ने देखा तो होगा उसके ये कैसा वो खिलवाया था। तो वही बात है ना, पता नहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राउडीनेस है। ऑफ कोर्स यार, बनता भी है, इज अ क्लब लेजेंड, सबसे ज़्यादा गोल एज अ डिफेंडर उन्होंने ही मारा है, तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बट यू शुड होल्ड सम ग्राउंड टू बी रियली ऑनेस्ट यार। मतलब थोड़ा सा तो हम्बल होना बनता है। एंड टॉकिंग अबाउट हिज इंटरव्यूज, आई थिंक दैट द टाइमिंग वाज रियली वेरी रॉन्ग। एक जो आपने स्टेटमेंट दी ना कि दिस क्लब हैज़ अ फ्यूचर जस्ट बिकॉज ऑफ मी वाला, इट केम एक वीक पहले बिफोर दिस बायन वाला गेम, ठीक है। नाउ ये जो एक स्टेटमेंट है ना, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को टाइम नहीं मिली। द थिंग वाज कि ये जो पूरा उसका इंटरव्यू हुआ था, इट वाज इन डच, मतलब वो जो नीदरलैंड का लैंग्वेज होता है नेटिव, वो उसमें पूरा इंटरव्यू हुआ था। सो दिस लाइन वाज अ ट्रांसलेशन, सीधा एकदम, मतलब इन्होंने एक बहुत बड़े इंटरव्यू से एक लाइन उठा करके एकदम हाईलाइट कर दी कि ये लो छापो। मतलब उनको तो ऑफ कोर्स यार अपने पोस्ट में लाइक्स चाहिए और प्ले पेपर सेल करना है ना, तो वो एक लाइन पकड़ लिया भाई उन्होंने किए। बट यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू थिंक अबाउट बार्सिलोना एट दिस मोमेंट, क्या लगता है कि बार्सिलोना का आगे क्या हो सकता है। तो ही वाज क्वाइट रेफरिंग टू यार कि टू बी रियली ऑनेस्ट हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे एंड ऐसा वैसा ये वो। आई एज अ मैनेजर आई गिव चांसेस टू दिस यंग किड्स लाइक पेदरी, मिंगेजा, राउओ, गावी, जितने भी यंगस्टर्स हैं, एंड ये सही बात है। तो आई गिव देम सम यू नो व्हाट चांस टू प्ले, एंड दे लाइक लिटरली रोड। पैदरी को तुम देख लो, वो मोस्ट वैल्यूएबल यंगस्टर बन चुका है, गावी के हमेशा नाम गाम चलते रहते हैं। तो उसका कहना ये था कि आई गेव देम दिस यंगस्टर्स का टीम, थोड़ा सा यंगस्टर का मैंने बनाया, तो थैंक्स टू मी दिस क्लब हैज अ फ्यूचर, वो ये कहना चाह रहा था। और ये मेरे पास तो केवल यंगस्टर्स ही थे, तो मैं यही कर सकता था, दिस वॉज द बेस्ट आई कुड डू। ये उसने थोड़ा गलत बोल दिया यार। आप अगर यंगस्टर्स को ऐसा बोल दोगे कि यार, तो उनका क्या रह जाएगा यार। ये तो ऐसा लगा कि जैसे रोनाल्डो को मैंने जानबूझ के यंगस्टर्स को उतार दिया मैच में, ताकि उसको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा मैच के बाद कि यार मैं ब्लेम डाल दूंगा यंगस्टर्स के ऊपर, मैं क्या कर सकता था, यही तो मेरे पास प्लेयर थे, और तुम देखो वो तो बायर्न की सुपर पावर टीम है और यहाँ मेरे यंगस्टर्स, मैं क्या कर सकता था। तो ये चीज़ नहीं उसको बोलनी चाहिए थी। उसको ये जरूर ये थोड़ा सा फ्रेम करके बोल देता कि भाई यंगस्टर्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, दे विल श्योरली शाइन एंड वी विल कम बैक सूनर, ऐसे करके तो सही आई थिंक लगता, बट थोड़ा सा गलत बार्सिलोना है। की यही अभी काफी स्ट्रेंथ है, जो आर्सेनल और बार्सिलोना को की सिचुएशन सिमिलर है, बट उन्हें सेपरेट करती है, क्योंकि आर्सेनल की एकेडमी और बार्सिलोना की एकेडमी कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। क्योंकि बार्सिलोना एकेडमी ला मासिया, मतलब उससे जैसे प्रोडक्ट निकलते हैं, जिस द टाइप ऑफ प्लेयर्स दैट कम आउट, मतलब कमेंडेबल है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज एवर, ऑफ कोर्स। because even if they're in Barcelona is in debt, Barcelona doesn't have the money to sign big players, and their like biggest legend ever, Messi, is leaving the club because of that situation. They still have that support from La Masia, that here, have these few youngsters who have been जो playing स्टेप good in अप the कर league. लेंगे। And talking about La Masia, we have one of, I'd say, a generational talent, Ansu Fati. तो आपको क्या लगता है about the whole controversy कि he is taking the number 10? हाँ, नहीं नहीं सही है यार। मतलब द थिंग वाज कि ला लीगा ना थोड़ी सी अजीबो गरीब टाइप की लीग है। जैसे प्रीमियर लीग में आप कितने भी शर्ट नंबर दे दो ना, मतलब कोई भी वो 69 ही पहन के घूम सकता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे इट्स लाइक कि आई गेस 35 इज द लिमिट, 35 से ऊपर आप नहीं पहन सकते हो, ऐसा कुछ है। या फिर 25, ऐसा कुछ बहुत अजीबो गरीब सा है। तो अब यहाँ पे आप एक नंबर को हटा दोगे तो यह दिक्कत हो जाती है इनके लिए
कि अब मतलब एक प्लेयर आप कम रजिस्टर कर पाओगे ना यार, फिर सीधी सी बात है, आप रिटायर तो कर ही नहीं सकते नंबर 10। एंड लुकिंग एट अंसु फाटी, टू बी रियली ऑनेस्ट, द वर्ल्ड हैज फॉरगेटन अंसु फाटी। जब उसने स्टेप अप किया था तो ही ब्रोक सेवरल ऑफ द रिकॉर्ड्स। यंग सबसे यंग प्लेयर यूसीएल में गोल मारने वाला, सबसे यंग प्लेयर कैंप नाउ में गोल मारने वाला, ऐसे बहुत सारे उसने रिकॉर्ड से तोड़े थे। सबसे यंग प्लेयर स्पेन के लिए गोल मारने वाला ऐसे। बट वही इंजरी वाला 7 महीने हो गए तो लोग भूल गए अंसु फाटी को कौन है वो। लेकिन वंस ही विल कम बैक ना, आई एम प्रिटी श्योर कि ही विल, यू नो व्हाट, फैंस को बहुत ऐसे वाओ टाइप से करवा देगा कि क्या है भाई, क्योंकि ही हैज दैट पोटेंशियल। आई हैव सीन हिम प्लेइंग ना यार, मैं तो 2 सीजन से देखा है मैंने उसको। तो लगता है कि हाँ यार, ही कैन, नहीं, ही इज द राइट गाय टू हैव द नंबर 10 ऑन हिज बैक। बिकॉज और कौन, मतलब और किसको दोगे, फिलिपे कटिन्यो को दोगे क्या? क्यों दोगे फिलिपे कटिन्यो को यार? जब, और ये काम तो लापोर्ता ने बहुत सही किया है, उसने ये चीज बहुत क्लियर कर दी, नंबर 10 अब हमारा ऐसा है कि हम केवल मासिया प्लेयर्स को ही देंगे, या फिर रखे रहेंगे, या फिर किसी को नहीं देंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम लापोर्ता कि चलो ठीक है, रिटायर नहीं कर सकते तो केवल मासिया प्लेयर्स ही पहनेंगे। एंड आई गेस अभी फिलहाल के टाइम पे द बेस्ट मासिया प्लेयर टू हैव नंबर 10 इज अंसु फाटी। टॉकिंग अबाउट फिलिपे coutinho, तो पहले तो थोड़े रूमर थे कि उसे भी 10 उसे 10 मिल जाएगा या ये सब हो जाएगा। लेकिन फोकसिंग एट दिस करंट बायर्न बारसा गेम, क्योंकि मैं तो लिवरपूल फैन हूँ, मैं तो वेट कर रहा था कि कब स्टेप अप करेगा, कब थोड़ा क्लास बन जाएगा, कब थोड़ा मतलब गोल को दिखाएगा कि यू नो व्हाट द लिवरपूल टैलेंट जो था इसमें वो वापस कब आएगा। तो लुकिंग एट दैट बारसा गेम, जब कीमन ने जब वापस लेके आया था, मतलब डियोंग को बाहर लेके आया था, सब इन कर दिया था, तो इसकी मतलब 30 करीबन मिनट में आपको मतलब क्या देखा और क्या लगा कि मतलब पिच पे बारसा में? यार ही वॉज लुकिंग लिटरली वेरी शार्प टू बी रियली ऑनेस्ट में भाई। मैं आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि यार इंजरी, इतने लंबे इंजरी के बाद हाउ कैन अ प्लेयर प्ले सो ब्यूटीफुल फुटबॉल। वो अब उसको बोलते क्या है, बैक पास कर रहा है बिना देखे, हाँ ऐसे मतलब ड्रिबल वगैरह कर रहा था, हिज पासिंग वाज ग्रेट। मैं ये भी नोटिस किया कि यार उसके अंदर थोड़ी सी मतलब पेस भी आ गई, मतलब आ गई क्या, वो तो थी पहले से, बट ही वॉज क्वाइट पेसी। इंजरी के बाद भी वो बहुत प्यारा नजर आ रहा था। तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस टू बी रियली ऑनेस्ट विद हिम, क्योंकि एक 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 चीज जिसके चलते फिलिपे कटिनो उतना स्टार नहीं बन पाया बार्सिलोना में, बिकॉज ऑफ कोर्स मेसी था, एंड देन ग्रीजमान भी आ गया, एंड देन यू रियली नो अबाउट कि भाई कटिनो का वही वाला फॉर्मेशन में वही रोल है जो मेसी का है, वही रोल है जो ग्रीजमान का है। तो आप 3 प्लेयर सेम टाइप के रोल वाला खिलवाओगे तो कैसे चलेगा? बट दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर फिलिपे कटिनो टू make himself a star in FC Barcelona, क्योंकि अब there is no Messi, अब there is no Griezmann, it's only Felipe Coutinho. And a player like Felipe Coutinho, when he plays his game ना, I guess there is no other player like him, to be really honest यार। उसके वो अरे वो फिनिश शॉट्स यार, उसके जो वो लेता है बॉक्स के बाहर से, घप से घुसता है जो राइट साइड से कर्व होके बॉल, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल प्लेयर यार। आई एम नाउ एक्साइटेड टू सी हिम बैक। आई थिंक ये ला लीगा हिस्टोरिकली इस बात के लिए ना कि जब प्लेयर कोई बहुत अच्छा बड़ा साइनिंग आकर इंजर होता है तो वापस आकर उनका होता है, जैसे कि अगर आप रोनाल्डो नोजारियो को देखो, बैक इन फ्रॉम हाँ बैक हाँ। मैड्रिड में वो आकर इंजर हुआ था, जिस सीजन वापस आया उसी सीजन बैलन d'Or ले लिया। तो वो इवन हैजार्ड को अगर हम देखें, अभी इंजरी से वापस आया तो धीरे धीरे उसको भी, उसका भी दिख रहा है कि वो फिर हाँ से गेम ड्रिबल दिख कर रहा पा है। रहा है, पेस लिखा रहा है, तो वो प्रॉब्ली शाइन करेगा वो भी। तो हाँ। अनलेस फिर से इंजर हो जाए, फिर से गिर जाए। बट हाँ, नहीं, गेम की तो हमने काफी बात कर ली, प्लेयर्स के बारे में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जिस तरह से बार्सिलोना का मैनेजमेंट अभी हैंडल कर रहा है पूरी मनी वाली सिचुएशन को? हम्म एंड लाइक डू यू थिंक, मतलब क्योंकि हमने देखा है इतने टाइम से काफी सारे ऐसे प्लेयर्स जैसे उस्मान डेम्बेले जो इतना हम्म अच्छा नहीं रहा है बार्सिलोना में जितना आई थिंक वो हाँ। डॉर्टमुंड में था। हम्म तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक क्या वो अच्छा सिचुएशन है जिस तरह से मनी हैंडल कर रहे हैं? डू दे नीड टू लाइक शिफ्ट अराउंड देयर वेज ऑफ इट, क्योंकि उस्मान डेम्बेले जैसे प्लेयर्स को भी काफी वेज मिलती है आज तक। हम्म। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं यार, टू बी रियली ऑनेस्ट, लापोर्ता ने बहुत ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर चुकी है अभी। um, हम लोग बहुत गंदे सिचुएशन में थे यार, विद बाटे में एंड सेंड्रो रॉसवेल। बहुत ख़राब, बहुत ख़राब, मतलब दिस वाज द वर्स्ट मैनेजमेंट आई हैव एवर सीन इन माय इंटायर लाइफ। मैंने बहुत क्लब्स को देखे यार रुइन होते हुए। मैंने एसी मिलान को भी कहीं ना कहीं देखा, बिकॉज दे ऑल्सो फेल्ड इन ट्रांसफर्स, जैसे अभी आर्सेनल का चल रहा है वैसे ही। सही ट्रांसफर्स ही नहीं ले पाते थे उन लोग, रिप्लेस ही नहीं कर पाए अपने लेजेंड्स को कभी।
वैसे ही यहाँ पे बार्टिमेउ और सेंड्रो रॉसवेल का चल रहा था ना। ये प्रूव करता है यार, एक चीज़ ये प्रूव करता है ना कि भले आपकी क्लब की कितनी बड़ी क्यों ना हिस्ट्री हो, भले आपकी क्लब की कितनी बड़ी लेगेसी क्यों ना हो, साला एक आदमी को बस आप 4 साल दे दो खराब करने के लिए, वो भाई आग लगा देगा आके। एंड बार्टिमेउ और रॉसवेल ने सेम यही काम किया है विद बार्सिलोना। जबरदस्ती प्लेयर खरीदना, जबरदस्ती ज़्यादा वेजेस देना, समझ में नहीं आया कभी। एंड फाइनली वापस से हम बैक ऑन ट्रैक विद लापोर्ता आ चुके हैं। गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स लापोर्ता जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको ठीक कर रहा है। टॉकिंग अबाउट उस्मान डेम्बेले का नया कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन वे. They are negotiating a contract, and of course he will be also expecting a wage cut like every other Barcelona player right now, because everybody knows यार कि क्या dire situation है, and they are being overpaid, to be really honest, and they also know it कि हाँ we are being overpaid. And this is the reason why Samuel Umtiti refused to leave the club, because he knew somewhere कि यार इससे ज़्यादा पैसे मुझे मिलने नहीं वाले हैं कहीं भी। तो I'm perfect at the bench, no problem at all, मत खिलाओ मुझको, बट पैसा तो भाई यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, इससे इतना पैसा कौन देगा मेरे को। तो यही सीन हो गई यार। तो Laporta is doing good. Looking at our financial problems as well, we have managed to sign good players इस transfer window में. We got Aguero, wonderful player, बस फॉर्म भाई इंजरी से वापस आ जाए. Memphis Depay, wonderful player, सही है. We bought Emerson as well, although he left, but he gave us some money यार. बहुत ज़्यादा, मतलब क्या 25-26 मिलियन के लिए बेचा ना स्पर्स को, ऐसा कुछ था. He was good. So transfer window हमारी ठीक गई. Looking at our financial situation, I'm quite happy about it, and I'm pretty sure ज़्यादा नहीं 2 साल we will get back to where we were. And हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. coming to a conclusion with the Barca segment, तो and I know you made a video on this also, तो 1 मिनट में summarize कर दो, are you Koeman in or out? अरे भाई साहब, ये ना ये बहुत डाइसी क्वेश्चन है, बिकॉज समटाइम्स आई फील माई सेल्फ टू बी कोमेन इन एंड समटाइम्स आई फील माई सेल्फ टू बी कोमेन आउट. बट टू बी रियली ऑनेस्ट, अभी की मैं सिचुएशन तुमको बता रहा हूँ सीन क्या है. अभी ऐसी कहानी चल रही है कि कोमेन को भगाने वाला सीन चल रहा है कि कोमेन को हटा देंगे. बट आई डोंट पर्टिकुलरली थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रिप्लेस कोमेन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव एनी गुड मैनेजर अवेलेबल जो बार्सिलोना को संभाले. और ऑफ कोर्स यार वी नीड टू पे एज वेल रोनाल्ड कोमेन को उसके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए. 12 मिलियन का कुछ ऐसा फिगर आ रहा है. एंड 12 मिलियन बहुत होते हैं जब आपका क्लब फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहा होता है. तो आई डोंट वांट सी बार्सिलोना पेइंग फालतू 12 मिलियन रोनाल्ड कोमेन को सैक करने के लिए. Looking at our club and looking at the past as well, रोनाल्ड कोमेन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया था बार्सिलोना को. पिछले सीजन इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वी वर ऑन अनबीटन स्ट्रीक ऑफ अराउंड 17 to 18 या 20 कुछ गेम्स ऐसे हम अनबीटन गए थे. वी इवेंचुअली वॉन कोपा डेल रे एज वेल. वी गेव अ टफ फाइट इन ला लीगा, बट अनफॉर्चुनेटली कह सकते हो आखिरी में चंबल से हो गए थे. बट अभी अगर मेरे ख्याल से इफ वी गेट आवर प्लेयर्स बैक, फिलिपे कटिन्यो, फाटी, डेम्बेले, अग्वेरो, नजर आ रहा था कि हाँ देयर वाज समथिंग कुकिंग, बट इट डिडंट वर्कड रियली वेल. बस वहां पे अगर हम अपने इंजर्ड प्लेयर्स को वापस ले आएंगे ना, तो आई पर्टिकुलरली फील कि रोनाल्ड कोमेन कैन डू द सेम थिंग व्हिच ही डिड प्रीवियस सीजन आखिरी में. तो एट दिस मोमेंट आई एम कोमेन इन. अगर इतने सारे अवेलेबल प्लेयर्स के बाद भी कुछ नहीं हो पाता तो अगले सीजन कर देना ना यार, फिर 12 मिलियन नहीं देना पड़ेगा तो ठीक ही हो जाएगा यार. मतलब मिड सीजन करके कोई मतलब नहीं मिलता है, क्योंकि सिंह साहब यू रियली नो नॉट एवरी क्लब इज एस लकी एस चेल्सी की लैम्पार्ड को पीछे भगा करके थॉमस टुचेल को लाके यूसीएल जीत गए. ये नहीं होने वाला बार्सिलोना के पास साथ. और अभी थॉमस जैसा मैनेजर भी अवेलेबल नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट टू बी रियली ऑनेस्ट यार. और हमारे पास चेल्सी जैसे पैसे भी नहीं है भाई कि हम 12 मिलियन दे दें. अब्रामोविच के पास तो रखा है बहुत सारा भाई. वो तो रशियन माफिया है भाई वो. काली मर्सिडीज. हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम्स इन द यूसीएल, और अभी तक जो उन्होंने दिखाया हमें, तो मेरे हिसाब से काफी एक्साइटिंग रहे हैं. मेन तो यूनाइटेड और लिवरपूल दोनों के काफी एक्साइटिंग गेम्स रहे हैं.